टेलीविजन इंडस्ट्री की वो जोड़ी जिस जोड़ी को भले ही एक दूसरे से अलग हुए वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों का रिश्ता ना ही खराब हुआ ना ही दोस्ती टूटी। आज भी इस रिश्ते में ना कड़वाहट है ना इग्नोरेंस, बल्कि है तो सिर्फ दोस्ती। ये कपल कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा और राकेश भापट का है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिनकी राहें भले ही एक दूसरे से अलग हो चुकी हो, लेकिन आफ्टर सेपरेटिंग इनका रिश्ता एकदम हेल्दी है। जी हाँ, इन्होंने अपने रिश्ते को बहुत ही अच्छे से कायम करके रखा हुआ है। इनका रिश्ता आज भी बहुत ही अच्छी दोस्ती के साथ है। जहाँ पर कहते हैं ना कि तलाक के बाद रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, एक दूसरे के लोग शक्ल नहीं देखना चाहते, तलाक के बाद कोई एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता, दिलों में नफरत हो जाती है। लेकिन रिद्धि डोगरा और राकेश भापट के रिश्ते के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों आज भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों आज भी एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, दोनों आज भी एक दूसरे से अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। इस रिश्ते का खुलासा तब हुआ जब यहाँ पर रिद्धि डोगरा ने मैसेज किया राकेश भापट को और लिखा उस पोस्ट में, हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि शादी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, 7 साल मुबारक एंड चीज़। जी हाँ, यहाँ पर ये कहती हुई नजर आई खुद रिद्धि डोगरा, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि भले ही हमारी शादी टूट गई हो, लेकिन हमारी ये दोस्ती हमेशा कायम रहेगी और ये दोस्ती टूटने वालों में से नहीं है। ये दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी, चाहे हमारे तलाक हो गया हो, चाहे तलाक के बाद कितना ही वक्त क्यों ना हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम हमेशा साथ रहेंगे। तो ये है वो दोस्ती जहाँ पर भले ही इन दोनों का रिश्ता एक दूसरे से शादी का टूट चुका है, लेकिन कहते हैं ना कि दोस्ती सबसे ऊपर होती है और ये दोस्ती आज भी कायम है। और इस दोस्ती को आज भी दोनों ने एक दूसरे के साथ रखा हुआ है। जहाँ पर पोस्ट किया हुआ है, काफ़ी बड़ा पोस्ट यहाँ पर रिद्धि डोगरा ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि एवरीवेयर इन द वर्ल्ड पीपल टॉक अबाउट हेट एंड ग्रीफ and betrayal and hurt. No one talks about all the good things that also make up this world. And I am talking about us. And just how amazing we are, Rakesh Bhapat. I am proud of you, the grace and compassion we both have shown. I am proud of the joy and faith for life we still hold. I am proud of the integrity and respect we carry. So cheers, Rakesh Bhapat. Happy Friendship Day for life. I want to acknowledge and express my gratitude for helping me a living example for what true humanity can do for us as humans if we are always in awareness of our choices and for all the things people learn from one another. I hope you pick some of the goodness too. Kindness shouldn't be a thing you choose by walking away or escaping. If you just to decide to choose it over above the negativity emotions by being present where you are, it will open your heart and put it directly one with the universe and its magnetious energies. Even in hopeless, there can be hope. Even in the faithless, there can be faith. In every end, there is always a beginning. It's all a matter of choice. Next time, just notice, is it your ego making the choice or your soul? Ego will always think of defending the I. Soul always thinks harmony of everyone. Please notice how we are back then also. तो ये था वो प्यारा सा मैसेज जहाँ पर रिद्धि डोगरा ने बहुत ही प्यारा मैसेज लिखा है कि भले ही आपका रिश्ता टूट जाए, लेकिन रिश्ता टूटने के बाद आपको सिर्फ अपनी नेगेटिव चीज़ें याद नहीं रखनी कि उसने हमारे साथ क्या किया, याद वो रखिए कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कितने अच्छे पल बिताए हैं और उसको देखते हुए हमेशा एक दूसरे का साथ दे, सपोर्ट करें और इस दोस्ती को यूं ही बरकरार रखें। क्योंकि अगर आप सिर्फ नफ़रत को चुनेंगे, ईगो को चुनेंगे, तो सिर्फ आपको सिर्फ आप ही दिखाई देंगे, सामने वाला नहीं, जिसके ऊपर भी कितना कुछ बीता है। और अगर आप उसे छोड़कर सिर्फ अपनी आत्मा को चुनेंगे, अपनी आत्मा के बारे में सुनेंगे, अपनी आत्मा की बात सुनेंगे कि आखिर आप अंदर से क्या चाहते हैं,
अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आप सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सबके बारे में सोचेंगे। तो बहुत ही प्यारा मैसेज रिद्धि डोगरा ने किया है, जो सुनने के बाद मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। और जाहिर सी बात है कि हर दोस्ती में ये चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम लाइव से रजनी की रिपोर्ट।